नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है पछतावा। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते अलका की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है। कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि लंदन से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियाँ भी अपने बच्चों के साथ आ रही हैं। कुकर की सीटी बजते ही अलका ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी, पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी अलका जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, शिल्पी एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल हैं, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर शिल्पी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को अलका जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीबियाँ, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू शिल्पी बैठी थी। अलका ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, शिल्पी सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर शिल्पी किचन से बाहर निकल गई और अलका किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। अलका जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गईं। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। अलका के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, शिल्पी की भाभी नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। अलका जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते शिल्पी की मम्मी ने उनसे ये कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद शिल्पी तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गईं। अगले दिन अलका जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर शिल्पी की एक भाभी घर आ गईं और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गईं। शादी के बाद ये सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। शिल्पी के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, शिल्पी ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही राजीव का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 15 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो अलका, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो शिल्पी को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा है। अलका जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए शिल्पी को चुना था। तभी पति की बातों से अलका की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, अलका, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही अलका खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गईं, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया।
तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप अलका जी हैं ना, मंजू जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है मंजू कहाँ गई है? मंजू जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, अलका ने संकोच से कहा। अरे नहीं अलका जी, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर अलका जी उनके घर चली गईं। आपकी तस्वीर मैंने मंजू जी के घर पर देखी थी, आइए ना, रुचि जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत सी प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, ये अलका जी हैं, मंजू जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। अलका ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो मंजू की पड़ोसन बोली, ये मेरी बहू है अलका जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई। अलका ने एक नज़र घुमाई, इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी, और एक शिल्पी है। बहन जी, मंजू दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान मंजू की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो मंजू जी की पड़ोसन मुझसे बोली, पूजा मेरी बेटी है, रुचि और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। अलका ने ये कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली, बहुत अच्छा है बहन जी। अलका ने थोड़ा सहज होकर कहा, अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी, वे अकेले जो हैं? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वो भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से मंजू की आवाज़ आई, रुचि बेटा, घर की चाबी दे देना। मंजू की आवाज़ सुनकर रुचि किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। रुचि ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल अलका जी बहन के घर आ गईं। मंजू के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वो और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? मंजू ने मेज पर सामान रखते हुए कहा, बस यूं ही। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हो? मंजू ने कहा। अलका की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक रुचि दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, अलका के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, ये वो लड़की है जिसकी बात मैंने राजीव के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? मंजू ने अलका की यादाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। मंजू की बात से अलका को ध्यान आया कि मंजू ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था, जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है, तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी, श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वो उनकी बहू है। बहुत गुड़ी है रुचि, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में रुचि का एक और गुड़ झलक रहा था। घर वापस आते समय अलका जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि
लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचार को आधार बनाकर रुचि की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक का पछतावा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।